समय रैना एक ऐसे क्रिएटर जिसके शोज में लोग सिर्फ हंसने नहीं एक्सपीरियंस लेने जाते हैं। एक टाइम ऐसा था जब हर कोई कह रहा था भाई एक बार समय के शो में जाना, और फिर वही शो इंडियाज गॉट लेटेंट एक कंट्रोवर्सी की वजह से बंद हो गया। इंडियाज गॉट लेटेंट, लेट्स गो। समय रिहाना, समय इज जेन्युइनली टैलेंटेड। मूर्ख अपनी छवि सुधार। स्टाइल है बात करने। फिर वाईफाई क्यों लगाया? समवॉट समय डाल। इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा रही। समय तो फोड़ ही रहा है। मैं उतना ही ब्रेल बोलता उतना समय कश्मीरी। मुझे समय बहुत पसंद, उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का मुझसे दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। कैसे एक चेस स्ट्रीमर इंडिया का मोस्ट वांटेड लाइव परफॉर्मर बन गया, और सबसे इम्पोर्टेंट समय के डार्क जोक्स लोगों को इतने पसंद क्यों आते हैं। भाई मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे यार उसमें। वो बेटर होता है ब्रो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई। आज हम डिकोड करेंगे समय रैना का कंप्लीट गेम। वेलकम बैक टू ग्रो डिकोड, जहां हम क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और सेलिब्रिटीज की सक्सेस को स्ट्रेटजी लेवल पर डिकोड करते हैं। और आज का केस स्टडी सिंपल नहीं, ये सिर्फ ग्रोथ स्टोरी नहीं, ये स्टोरी है ह्यूमर, साइकोलॉजी और कंट्रोवर्सी की। समय रैना ने स्टार्ट किया था चेस गेम स्ट्रीमिंग से। लॉकडाउन के टाइम पे चेस प्लस कॉमेडी मिक्स, स्ट्रीमिंग पे फनी कमेंट्री, कैजुअल रॉ वाइब। उन्होंने एक नया फॉर्मेट क्रिएट किया, सीरियस गेम प्लस नॉन सीरियस प्रेजेंटेशन, और वही उनका फर्स्ट ब्रेकआउट मूवमेंट था। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, समय का ह्यूमर नॉर्मल नहीं है, डार्क, ऑफेंसिव, अनफिल्टर्ड। तो फिर लोग हंसते क्यों हैं? 3 रीजंस देता हूँ। फॉरबिडन इक्वल्स टू फनी। डिवोर्स के बाद जो चीज बोलना अलाउड नहीं होता वो सुनना इंटरेस्टिंग लगता है। ब्रेन को शॉक मिलता है, लाफ्टर ट्रिगर होता है। सेकंड, रिलीफ थ्योरी। बुरा लगा है तो मैंने ऊपर एक फीडबैक फॉर्म रखा है, जो भी आपको लगा बुरा आप उस पे लिख देना और उस फॉर्म को फोल्ड करके फिर अपनी में डाल देना, ठीक है। लोग अपनी रियल लाइफ में स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन कैरी करते हैं। डार्क जोक्स वो चीजें बोल देते हैं जो लोग खुद सोचते हैं पर बोल नहीं पाते। रिजल्ट, इमोशनल रिलीज। थर्ड, ऑथेंटिसिटी फैक्टर। बॉस R15 क्यों रखा है आपने नाम अपना? ये मैं बाद में बताऊंगा फिर कभी। आपको क्या लगता है हम दोस्त बन जाएंगे? समय फिल्टर नहीं लगाते, और आज के टाइम में ऑडियंस को रियल लुक चाहिए, परफेक्ट लुक नहीं। समय के शोज वायरल क्यों हैं? क्योंकि वो सिर्फ कॉमेडी शो नहीं थे, वो एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस थे। ऑडियंस से डायरेक्ट बात, इंस्टेंट रोस्टिंग, अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट्स। हर शो यूनिक होता था, इसीलिए लोग कहते हैं एक बार लाइव जरूर देखो। फिर आया उनका शो इंडियाज गॉट लेटेंट। ये शो अलग क्यों था? रॉ टैलेंट, डार्क ह्यूमर, नो फिल्टर एनवायरनमेंट। ये यूट्यूब प्लस लाइव कल्चर का मिक्स था, और एक टाइम पे ये शो इंटरनेट पे ट्रेंड कर रहा था। क्लिप्स वायरल हो रहे थे, लोग टिकट्स के लिए फाइट कर रहे थे। 3 रीजन देता हूँ आपको। शॉक वैल्यू, लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे क्या होगा। सेकंड, क्लिपेबल कंटेंट, हर मोमेंट रील बन सकता था। थर्ड, कम्युनिटी फील, ऑडियंस इन्वॉल्व थी, ये परफेक्ट वायरल फॉर्मूला था। यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं, डेंजरस हो जाती है। शो था इंडियाज गॉट लेटेंट, और एक एपिसोड में गेस्ट आए रणवीर अलाहाबादिया। अब यहाँ एक सटल लेकिन इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। समय रैना का ब्रांड क्या है? डार्क ह्यूमर, अनफिल्टर्ड जोक्स, रिस्की लाइन्स। ऑडियंस उनसे एक्सपेक्ट करती है कि वो लिमिट क्रॉस करेंगे। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया का ब्रांड क्या है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट, क्लीन इमेज, सेफ कंटेंट। अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। शो के दौरान एक स्टेटमेंट आया जो डार्क ह्यूमर जोन में था। Another question. Would you rather? Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled up India's got latent professional perverts and full-time idiots. how people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे अपने प्रेयर्स में कंट्रोवर्शियल कॉमेडी। असम पुलिस समय रैना के पुणे वाले घर पहुंच गई। को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक शब्द है ही एक बार माफ करना चाहिए। नो नेवर। लेकिन वो लाइन अगर समय बोलते शायद नॉर्मल रहता, Would you rather? क्योंकि ऑडियंस मेंटली प्रिपेयर्ड होती है। लेकिन जब वही टोन रणवीर अलाहाबादिया ने यूज किया, ऑडियंस को शॉक लगा। साइकोलॉजी यहाँ क्या हुई? सेम जोक, डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट रिएक्शन। इसको कहते हैं कैरेक्टर एक्सपेक्टेशन ब्रेक। ऑडियंस के दिमाग में ऑलरेडी एक इमेज होती है, समय इक्वल्स टू एजी, रणवीर इक्वल्स टू सेफ। जब सेफ क्रिएटर सडनली डार्क हो जाता है, लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब यहाँ बैकलैश क्यों आया? 3 रीजंस। फर्स्ट, मिसमैच ऑफ पर्सनैलिटी, लोगों को लगा ये रणवीर अलाहाबादिया क्या बोल रहा है। सेकंड, ऑडियंस ओवरलैप इशू, रणवीर की ऑडियंस ज्यादा सेंसिटिव और वाइड है। थर्ड, कॉन्टेक्स्ट कोलैप्स, क्लिप्स वायरल होती हैं, कॉन्टेक्स्ट गायब हो जाता है, आउटरीच बढ़ता है। रियल रीजन, शो बंद हुआ। ये सिर्फ एक जोक की वजह से नहीं हुआ, ये हुआ ब्रांड मिसमैच प्लस वायरल आउटरीच प्लस पब्लिक प्रेशर, और एंड रिजल्ट शो को बंद करना पड़ा।
अगर वही लाइन समय बोलते शायद वो एक और जोक होता, लेकिन जब वही लाइन रणवीर ने बोली वो कंट्रोवर्सी बन गई। क्या समय गलत थे या ऑडियंस ओवर रिएक्ट कर रही थी? ट्रूथ ये है, डार्क ह्यूमर का रूल सिंपल है, जो एक ग्रुप के लिए फनी है वो दूसरे के लिए ऑफेंसिव हो सकता है। यानी ह्यूमर सब्जेक्टिव है, रिस्क अनअवॉइडेबल है। समय ने सेफ गेम नहीं खेला, उन्होंने बोल्ड गेम खेला। इसके सिंपल रीजंस देता हूँ। एक्सपीरियंस ग्रेटर देन कंटेंट। लोग सिर्फ वीडियो नहीं देखना चाहते, वो पार्ट बनना चाहते हैं समय के शो में। आप रोस्ट हो सकते हो, आप वायरल हो सकते हो, आप स्टोरी बन सकते हो, और यही फोमो क्रिएट करता है। समय रैना का फॉर्मूला रॉ पर्सनैलिटी, डार्क ह्यूमर, ऑडियंस इंटरेक्शन, हाई रिस्क कंटेंट, वायरल क्लिप्स इक्वल्स टू एक्सप्लोसिव ग्रोथ प्लस कंट्रोवर्सी। समय रैना ने एक इम्पॉर्टेंट लेसन दिया, अगर आप सेफ खेलते हो तो शायद आप कभी वायरल नहीं होगे, और अगर आप बोल्ड खेलते हो तो आप या तो एक्सप्लोर करोगे या कंट्रोवर्शियल बन जाओगे। अब सवाल आपके लिए, आप सेफ क्रिएटर बनना चाहते हो या इम्पैक्टफुल क्रिएटर? कमेंट करो नेक्स्ट किस क्रिएटर या एंटरप्रेन्योर का ब्रेकडाउन चाहिए।